श्री राम शरण दास जी वैद्य धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट में वैद्य जी का मंदिर झूलनोत्सव की परंपरा 1956 से निरंतर जारी। सावन भादों में भक्ति भाव से झूलते हैं ठाकुर जी। अयोध्या। सावन भादों का महीना जहां अमृत रिमझिम वर्षा से धरती को तृप्त करता है, वहीं भक्त भगवान के प्रेम में भीगते हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक रस में भीगे सावन के इस पावन मास में श्री राम शरण दास जी वैद्य धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट वैद्य जी का मंदिर में भी विशेष आयोजन होता है, जो सन 1956 से निरंतर चला आ रहा है। यहाँ गुरुदेव भगवान श्री राम शरण दास जी की प्रेरणा से झूलन की परंपरा की शुरुआत की गई थी, जो आज भी उसी श्रद्धा और उल्लास के साथ निभाई जा रही है। झूलन उत्सव के दौरान भगवान को झूले पर विराजमान कर भक्तजन भक्ति के पुष्प अर्पित करते हैं। यह न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि भक्ति रस में डूबने का एक पावन अवसर भी है। यह उत्सव नाग पंचमी से लेकर श्रावण पूर्णिमा तक विशेष रूप से मनाया जाता है। इस अवधि में मंदिर परिसर भजन, कीर्तन, आरती और झूले की छटा से गुंजायमान रहता है। ट्रस्ट के सदस्यों ने बताया कि ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। झूले के माध्यम से भगवान को झुलाना उनके प्रति समर्पण का प्रतीक है। सावन की रिमझिम में जब भक्त झूले के सामने आरती करते हैं, तो ऐसा लगता है मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। सावन तो सदैव शुभ है, चौथा सोमवार हो, पांचवा सोमवार हो। सावन का महीना हमारे यहाँ कहा गया है, भक्ति का स्वरूप सावन भादों के समान है। जैसे सावन भादों में अनवरत रिम झिम फुहार पड़ता रहे, यही सावन की विशेषता होती है। वैसे भक्त जो है भगवान के रस में सदैव भीगे रहे, ये भक्ति की महत्ता होती है। इसलिए हम लोग सावन में भगवान को झूला पर विराजमान करके अपने भक्ति का झूला के माध्यम से भगवान को भक्ति पुष्प समर्पित करते हैं। ये परंपरा अनाज से चली आ रही है। मेरे यहाँ भी सन 56 से झूलनोत्सव मनाया जा रहा है। हमारे सदगुरुदेव 56 से झूला महोत्सव की स्थापना किए थे। तब तक अब तक प्रतिवर्ष नाग पंचमी से लेकर पूर्णिमा तक झूलनोत्सव का कार्यक्रम होता है, जिसमें कथक नृत्य होता है। महाराजगंज, सुल्तानपुर, रायबरेली आज से कथक नृत्य करने वाले कलाकार आते हैं। वो अपने कला का प्रदर्शन करते हैं, झूलन पद का गान करके भगवान को भक्ति से रिझाते हैं। ये हमारी परंपरा चली आ रही है शुरू से। नहीं, राम मंदिर बनने के बाद जो कार्यक्रम हो रहा था वो हो रहा, उसमें थोड़ी और उल्लासपूर्ण हो रहा है, अधिक उल्लास से हो रहा है। कार्यक्रम तो सदैव होता आया है और सदैव होता रहेगा। समय का उतार चढ़ाव आता जाता रहता है। आज राम मंदिर बनने के बाद इसमें चढ़ाव है, अधिक उत्साह से लोग अपने प्रस्तुति दे रहे हैं।